अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.5 पे, जिसमें हम डेफ एंड टाइन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और उन्हें देखते हैं कि मतलब उनके क्या सॉल्यूशंस निकलते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफ एंड टाइन इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सी डेफ एंड टाइन इक्वेशन है जो सॉल्व नहीं हो सकती। और मतलब जस्ट हमने ये बताना है। अगर तो जीसीडी दो मतलब सपोज करें, यानी कि ये 6 एंड 51 है, ये ऑब्वियसली लीनियर कम्बिनेशन में लिखा हुआ है, यानी कि 6 एंड 51 का जो जीसीडी हो वो 21 को डिवाइड करता हो। ये हमने इसकी सोल्यूशन से पहले, एक्सरसाइज से पहले ना, जो हमने थ्योरम्स किए उनमें हमने देखा है कि यानी कि इनका जो जीसीडी हो सपोज डी है और ये हमारे पास कोई सी नंबर है, तो ये सी डी को डिवाइड करना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि उसका सोल्यूशन पॉसिबल है हमारे पास। अब हमने इन दो नंबर्स का जीसीडी फाइंड आउट किया, तो वो हमारे पास 3 है और 322 को डिवाइड नहीं करता, तो इनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इसके बी पार्ट में भी सेम हम जीसीडी फाइंड आउट करेंगे। 1 है और 1 तो ऑफिस डिवाइड करता है, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। हमने इस क्वेश्चन में जस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना, बस ये शो करना है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल है और कौन से नहीं। नेक्स्ट सी पार्ट में है कि हमने इनका जीसीडी फाइंड आउट किया, तो हमारे पास ये आ गया 7 और 793 को डिवाइड नहीं करता, दैट्स वाई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है हमारे पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑनवर्ड इसका हम 2 क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन में हमने सोल्यूशन भी फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें जस्ट देखना है कि सोल्यूशन जीसीडी मतलब सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं। और नेक्स्ट ऑनवर्ड सेकंड में हमने इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। थर्ड में इसके सारे पॉजिटिव सोल्यूशन भी फाइंड आउट करने हैं, यानी कि मतलब टी की वैल्यू आती है ना, तो टी की कौन सी वैल्यू के लिए पॉजिटिव सोल्यूशन मिलते हैं हमें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली हमें जीसीडी निकालना पड़ेगा कि डिवाइड करता है नहीं, यानी सोल्यूशन पॉसिबल है भी कि नहीं। अब यहाँ पे 8 हमारे पास वो दोनों 80 को डिवाइड करता है। नेक्स्ट ऑनवर्ड हम इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ तक तो हमारे पास ये 8 आ जाएगा। नेक्स्ट ऑनवर्ड हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए इसके लीनियर कम्बिनेशन में 40 के, यानी कि 8 को हम जो हमारे पास है उसे 5 से मल्टीप्लाई करें तो 40, यानी कि इस पूरी टर्म को फिर इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 5, कि हम मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास ये आ गया 20। ये बेसिकली हमारे पास वो नंबर्स हैं ए एंड बी, हमने उनके एक्स एंड वाई फाइंड करने, तो यहाँ पे हमें ये वाला एक एक्स मिल गया और एक ये वाला वाई मिल गया इस चीज़ के लिए, इस 40 के लिए। ठीक है, उस लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हमें ये वाला मिल गया, उस मतलब उस डेफरेंटाइल इक्वेशन के लिए हमें ये एक्स वाई मिल गए एज अ सोल्यूशन 20 एंड -15। अच्छा जी, हमारे पास ये दो आ गए एक्स एंड वाई। नेक्स्ट ऑनवर्ड हमारे पास फॉर्मूला था एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस, मतलब वो नेक्स्ट ऑनवर्ड उसके नेक्स्ट सोल्यूशन निकालने के लिए एक्स नॉट प्लस बी ओवर डी टी, और यहाँ पे नेक्स्ट ऑनवर्ड हमारे पास ये ए ओवर डी हो जाएगा वाई नॉट अब ये हो गया हमारे पास एक्स नॉट। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑनवर्ड हमारे पास ये इक्वेशंस में हम इसे पुट करेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट ऑनवर्ड हमें मज़ीद सोल्यूशंस मिलते जाएंगे। तो ये हमारे पास एक और हमें इक्वेशन मिल गई नेक्स्ट ऑनवर्ड, ये हमारे पास एक और। अब यहाँ पे टी की वैल्यू हम पॉजिटिव सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास, हम पता है ना, हम इस टी को ग्रेटर दैन ज़ीरो पुट कर लेते हैं, मतलब ये हमारे पास नहीं सॉरी एक्स एंड वाई को ग्रेटर दैन ज़ीरो पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव सोल्यूशन मिलते हैं, यानी इक्वेशन पूरी ज़ीरो के से ग्रेटर पुट करके हमारे पास यहाँ पे जस्ट हमें पॉजिटिव सोल्यूशन ही नेक्स्ट ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में हम पॉजिटिव सोल्यूशंस भी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम जस्ट इनके सोल्यूशंस और इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसका बी पार्ट भी सिमिलर वैसे है। जीसीडी फाइंड आउट किया, हमारे पास ये आ गया। अब जीसीडी को बैक सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे 6 आया, हमें 18 चाहिए था, तो हमने इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। अब 3 मल्टीप्लाई पूरी टर्म में नहीं होगा, यानी कि ये 24 एंड 138 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी कि 24 138, यानी कि इनके साथ जो नंबर्स होंगे ना 3 उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। 6 के साथ हुआ तो 18 और 2 के साथ तो हुआ, यहाँ पे 2 नहीं था, यहाँ पे 1 था। ठीक हो गया, तो 3 आ गया जस्ट सिंपल, यहाँ पे 1 था हमारे पास। अच्छा जी, ये हमारे पास दो एक्स एंड वाई, हमारे पास बेसिकली ये दो सोल्यूशन मिल गए। अब नेक्स्ट इन सोल्यूशन से हम और भी सोल्यूशन फाइंड आउट करने इक्वेशन में पुट करके, ये इक्वेशन हमने पहले भी इधर भी पढ़ी है। इक्वेशन हमारे पास है कि एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस बी ओवर डी टी, और हमें बी का भी पता है हमारे पास क्या होता है। बी हमारे पास ये वाला नंबर होता है, ए एंड बी हम कंसिडर करते हैं, तो ये बी होता है हमारे पास ओवर 6
हमारे पास इसका जो GCD निकला है वो होता है T, और 18 हमारे पास x0 यानी कि ये वाला नंबर होता है। नेक्स्ट ऑनवर्ड y के लिए ये -3 होगा, और फर्स्ट नंबर 24 है तो 24 और 6 नेक्स्ट ऑनवर्ड हम इसे मतलब कर लेंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास सब पॉजिटिव सोल्यूशन तो फाइंड नहीं करने, जस्ट ये हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑनवर्ड इसका थर्ड पार्ट में भी हम GCD फाइंड आउट करेंगे, इसकी बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट जब हमारे पास यहाँ पे GCD 1 आया तो ऑब्वियसली इसे 11 के साथ मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन को हम बना लेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास। यानी कि ये हमारे बैक सब्सटीट्यूशन से ये चीज़ आई ना, तो यहाँ पे 35 ये है और यहाँ पे ये 22 आया, तो ये 11 था इनके साथ भी, 16 हमारे पास यहाँ पे इसके साथ आया, 101 इसके साथ आया था हमारे पास x एंड y। अब यहाँ पे हमें 11 चाहिए था, तो 11 को इस साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 11 16 साथ मल्टीप्लाई होगा, 22 इसे तो नहीं ना छेड़ना, ये तो ये वाले a और b नंबर है, इन्हें नहीं छेड़ना। तो ये हमारे पास 11 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 11 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास जो आ जाएगा x एंड y, बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ आएगी, ये हमारे पास x एंड y और वो सोल्यूशन कंसीडर होंगे। अब x की इक्वेशन मतलब मज़ीद इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला प्रोसेस करते हैं, तो हमारे पास मतलब हमें मज़ीद इक्वेशंस मिल जाएंगी यहाँ पे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है डिटरमाइन द सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे सेम प्रोसेस, यानी कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम इतना सा प्रोसेस करते थे, जस्ट हमने डिवीजन, नेक्स्ट ऑनवर्ड हमने प्रोसेस किया इतना, अब इसमें थोड़ी एडिशन होनी है, यानी कि हमने पॉजिटिव सोल्यूशन भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक हो गया। अब प्रीवियस सारा तो ये होगा ना कि GCD फाइंड आउट किया और नेक्स्ट ऑनवर्ड उसकी बैक सब्सटीट्यूशन की, और ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे ये मतलब एक्स्ट्रा है कि ये इक्वेशंस आ गई, और ये पता है आपको किस तरह आती हैं, x = x0 + b/d t, ये हमारे पास x की इक्वेशन होती है, और y की इक्वेशन होती है y0 + a/d t, इस तरह। अब यहाँ पे हमने x एंड y को ग्रेटर 0 से पुट करेंगे, यानी कि ये दो इक्वेशन जो हमारे पास आई हैं ये ग्रेटर 0 से होंगी, तो हमें t के पॉजिटिव सोल्यूशन में, यानी कि t की कौन सी वैल्यूज पुट करने से हमें x एंड y के पॉजिटिव सोल्यूशन मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे t की कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे तो वैसे भी अगर 0 भी हम पुट करते हैं तो हमें पॉजिटिव सोल्यूशन मिल रहा है, लेकिन y के लिए तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पे 18 है, तो कुछ वैल्यू होंगी जिनके लिए हमें पॉजिटिव सोल्यूशन मिलेगा, और मतलब t की कुछ ऐसी ग्रेटर वैल्यू आ जाएंगी जिनके लिए हमें नेगेटिव सोल्यूशन मिल सकता है। अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाए तो यहाँ पे नेगेटिव भी y मिल सकता है ना, तो इस पॉजिटिव सोल्यूशन के लिए हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, ये हम फाइंड आउट करने के लिए इस पूरी टर्म को, यानी x एंड y को ग्रेटर ले लेंगे 0 से। अब ये चीज़ हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट ऑनवर्ड हम इसमें t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। t हमारे पास 19 आएगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान -19 ही इंटीजर आता है, 19 सपोज यहाँ पे 19.2 है और यहाँ पे 18.7 है, तो इन दोनों के दरमियान 19 ही मतलब हमारे पास वो आता है पॉसिबल t हमारे पास। तो हम ये ऑब्वियसली ग्रेटर है, ये हमारे पास इधर ये वाली टर्म ग्रेटर कंसिडर की जाती है, यहाँ पे t ग्रेटर, तो इन दोनों के दरमियान ये वाला 19 ही हमारे पास आता है, तो हम -19, तो -19 मतलब पुट करने से हमें इनके पॉजिटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे। हमने दोनों इक्वेशन को देखना है ना, तो हमारे पास -19 से हमें मतलब t हमने ऐसा सेलेक्ट करना है कि जो यहाँ पे भी इस इक्वेशन के लिए भी सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन के लिए भी, और -19 है जिसमें हमें दोनों पॉजिटिव सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बी पार्ट में भी इस सेम, पहले हम GCD फाइंड आउट करेंगे इसका, फिर नेक्स्ट इसकी बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे, हमारे पास हमें दो सोल्यूशन मिल जाएंगे। ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे इन x को भी ग्रेटर दैन 0 और y को भी ग्रेटर दैन 0 पुट करना है, तो हमारे पास t की ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जब ग्रेटर दैन 0 पुट करेंगे 604 यहाँ पे 604 यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 70। अब यहाँ पे t डिवाइड 604 डिवाइड 7 यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, जब इनसे करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। हमारे पास दूसरा सोल्यूशन जो होगा वो उसमें ये है कि t हमारे पास इस तरह आएगा, यहाँ पे हम देखें 18 को इस साइड भी ले जाएंगे नेगेटिव है, तो हमारे पास ऑब्वियसली इस ये वाली टर्म ग्रेटर है। अब इन दोनों के दरमियान अगर हम देखें तो हमारे पास 84 भी आता है, 83 से ऑनवर्ड 84, 85 एंड 86 तक हमारे पास 3 नंबर्स आते हैं जिन पे हमें ये पॉजिटिव सोल्यूशन देगा। हमने इन दोनों के दरमियान में देखना है ना कि t कौन सा होगा जिसमें हमें पॉजिटिव सोल्यूशन दे। इन दोनों के दरमियान में जो नंबर आता है वो 84 है, 85 एंड 86 जिस पे हमें पॉजिटिव सोल्यूशन देगा। अब हमने इन इक्वेशंस में यानी कि दो x y की ये वाली इक्वेशन में और ये वाली इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करनी है। पहले -84 इसमें भी पुट करनी है, इस पर भी t पुट करनी है, तो वहाँ पे ये वाला सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑनवर्ड -85 पुट करने से ये चीज़, और नेक्स्ट ऑनवर्ड ये चीज़ मिल जाएगी 86 -86 पुट करने से। ठीक हो गया। वहाँ पर हमने जस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम सारा कर रहे हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट इसका ये सी पार्ट है जिसमें हमने सब एग्जैक्टली यूक्लिडियन एल्गोरिथम से जीसीडी फाइंड आउट किया। हमारे पास जीसीडी 3 आया। अब 399 को डिवाइड करता है, ऑब्वियसली हमने ये फाइंड तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पे हम इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। नेक्स्ट ऑनवर्ड हमने 99 चाहिए, हमारे पास जीसीडी 3 होगा, तो यानी कि 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 99 है, हम 333 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और जब 33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली जो सारी टर्म होगी उसमें ये 123 और 360 के साथ डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 123 एंड 360 के साथ डिवाइड नहीं होगा, यानी कि इसके साथ जो नंबर्स होंगे, यानी कि जैसे ये 41 इसके साथ है तो उसके साथ 33 मल्टी, और यहाँ पे -14 है तो उसके साथ 33 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि वो जो एक्स एंड वाई निकले हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑनवर्ड हम ये एक्स नॉट एंड वाई नॉट हमारे पास आ जाएंगे, जब उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास हम इक्वेशंस निकालेंगे, ये हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं तो इनके लिए हम इक्वेशंस निकालेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी। x1 की अब वैल्यू हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, y1 की। अब हमें पॉजिटिव सॉल्यूशंस चाहिए तो हम x1 और y1 को ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन होगी, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, यानी कि -11.26। अब यहाँ पे 11.27 और 11.26 देखिए ना, हम इंटीजर्स की बात करें। अब 11.27 और 11.26 यानी कि इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसके दरमियान तो कोई 27 और मतलब रियल नंबर तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंटीजर तो नहीं यहाँ पे कोई एग्जिस्ट करता है इनके दरमियान। तो हम कह रहे हैं कि टी की कोई वैल्यू के लिए पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं देता, यानी कि कोई भी टी की वैल्यू हम पुट करें तो हमें पॉजिटिव सोल्यूशन दे दे, तो इन इक्वेशन के लिए टी की कोई वैल्यू के लिए हमें पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं मिलता इस इंटरवल के दरमियान, बिकॉज यहाँ पे इंटीजर्स इस इंटरवल में नहीं है हमारे पास। रियल नंबर तो इनफाइनाइट है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नंबर 3 में इंटीजर्स के बारे में, तो इंटीजर इसमें नहीं है हमारे पास। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास इसका डी पार्ट है। इसका डी पार्ट भी सिमिलर वैसे है जैसे हमने ये पार्ट बाकी सारे पार्ट्स किए हैं, ये आप लोग खुद देख लीजिए। इसमें जीसीडी फाइंड आउट किया, हमारे पास 1 है, 1 7 को डिवाइड करता है, तो नेक्स्ट ऑनवर्ड इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन की वही प्रोसेस, यानी कि हमारे पास अब जीसीडी हमारे पास 1 आया था तो 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो लास्ट हमारे पास टर्म आएगी उसको 1 को मतलब 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो यहाँ पे लास्ट एक्स एंड वाई आ गया उस एक्स को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि ये चीज़ आई थी ना हमारे पास 22 आया था, यानी कि 22 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना हो, -6 को 158 को और 57 को हमने नहीं छेड़ना क्योंकि ये ए एंड बी है हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब एक्स नॉट हमारे पास ये कंसीडर हो गया, वाई नॉट ये हमारे पास एक्स नॉट, वैसे एक्स ये भी हमारे पास एक्स एंड वाई थे, ये वाले जो नंबर थे ना 22 एंड हमने -6 हमने देखा ना, ये 22 और -6 है, ये भी हमारे पास एक्स एंड वाई है, लेकिन ये एक्स एंड वाई हमें ये एक्स नॉट एंड वाई नॉट चाहिए, उसके लिए हमें ये वाली इक्वेशन फुलफिल करवानी है, यानी कि जीसीडी तो 1 है, ये जीसीडी के लिए एक्स एंड वाई हमारे पास एक सोल्यूशन निकला, लेकिन हम अगर देखें इस इक्वेशन को फुलफिल करवाएं 7 वाली डिफरेंट आई की इक्वेशन को फुलफिल करवाएं, तो हमें यहाँ पे जीसीडी की जगह 1 की जगह 7 चाहिए, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। अब एक्स नॉट हमारे पास ये है, वाई नॉट ये है हमारे पास, हम इस इक्वेशन में जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास ये दो एक्स की वाई की वैल्यू। अब टी के लिए हमने पॉजिटिव सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम टी की क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे पास हमें टी की ऑब्वियसली हम एक ही टी को हम सपोज करें हमने 1 कंसिडर किया, तो 1 हम दोनों में पुट करेंगे तो हमें एक्स एंड वाई हमें एक पेयर मिलेगा ना, इस तरह। ये जस्ट सपोजिशन है कि हम टी की कौन सी वैल्यू मतलब दोनों के में एक बार फिर वही पुट करेंगे तो हमें एक पेयर मिलेगा। अब पॉजिटिव सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम टी को ग्रेटर दैन 0, हम ये वाली पूरी एक्स एंड 1 की जो ये वाली टर्म आई और जनरल सोल्यूशन को ग्रेटर दैन 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास इस तरह हमें सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट ऑनवर्ड ये चीज़ आ जाएगी। अब 2.7 हमारे पे सेम पॉइंट्स है -2.7, और ये यहाँ पे इनक्वालिटी भी देखेंगे, यानी कि इन बिटवीन नहीं है, इंटरवल नहीं है, यानी कि ये भी इस मतलब इस पॉइंट से अगर हम बड़े लें 2.7 से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, देखिए ना 2.7 यहाँ पे है, तो इससे बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, रियल नंबर तो की बात नहीं हम कर रहे हैं, इंटीजर 3 ऑब्वियसली इससे बड़ा इंटीजर, नेक्स्ट 4 -3, अगर ये -3 -4 इस तरह सोन, तो ये सारे इंटीजर्स के लिए हमारे पास हमें पॉजिटिव सोल्यूशन देगा 2.7 से, यानी कि 2 से सारे नेक्स्ट ऑनवर्ड जितने भी हमें इंटीजर मिलेंगे उन सब के लिए हमें ये पॉजिटिव सोल्यूशंस देगा। ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके 4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।